तो उनको क्या समझावें। ये गोपी ग्वाल ये होली के लिए आते हैं और उसमें जो हारता है वो फगुआ देता है, दंड देता है। ज्यादातर श्री कृष्ण हारते हैं और फगुआ में सब गोपियों को दंड रूप उनको वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। तो ये जो लोग परंपरा नहीं जानते, रहस्य नहीं जानते, वो नए नए हैं, प्रश्न करते हैं, भाई ये लठ वट्ठ चलता है, ये कौन सा प्रेम है। लठ इसीलिए चलता है कि झंडी न छिने। बिना हार जीत के लीला में आनंद नहीं आता है। श्याम सुंदर को भी आनंद तभी आता है जब वो हारते हैं और पकड़े जाते हैं। तभी लीला, अब जैसे यहां मटकी लीला हो गई, दधी की मटकी लूटी जाती है, तो उसमें जो लोग जानते हैं एकादशी के दिन छोटी बंधन लीला होती है और 13 को मटकी फूटती है। जैसे अभी एकादशी आने वाली है तो उस दिन श्याम सुंदर पकड़े जाते हैं और उनकी चोटी बांधी जाती है और वो आवाज लगाते हैं, मधुमंगल, अरे लाला नंद के, हाँ भैया ये गोपिन ने मेरी चोटी बांधनी है, आके छोड़ा। तो उधर से श्री कृष्ण कहते हैं, सारे तेरी क्या मेरी भी चोटी बंधी पड़ी है, मैं कहाँ छुड़ाऊं। ये एकादशी के दिन लीला होती है, चोटी बंधन लीला। उस दिन नंदगांव के ग्वाल बाल नहीं आते हैं क्योंकि आज तो लाला की चोटी बंधेगी भाई। 13 के दिन आते हैं सब, मटकी फोड़ने के दिन। लेकिन मटकी फोड़ने में भी वो जब मटकी फूटती है तो उस समय भी ये कहा जाता है, एहो दह्यो तो लिए तुम जाति कहाँ। श्री कृष्ण ये बात कहते हुए जाते हैं और गोपियां कहती हुई जाती हैं, एहो ऐसो तो ये कहत मानो याई के बाबा को, दही तेरे बाप का है क्या। तो इस बात को इस तरह से कहते कहते मटकी फूटती है। तो श्री कृष्ण को आनंद मिलता है अपनी बेइज्जती कराने में, माँ बाप की बेइज्जती कराने में। इससे रस बढ़ता है। इसको जो नहीं जानते हैं ब्रज लीला नहीं जान पाते, क्योंकि ब्रज लीला
क्या है जिस लीला में परमेश्वर भूल जाता है कि मैं भगवान हूं? ऐसा रस है, ऐसा प्रेम है, जाता है कि हम भगवान हैं। एक अंग्रेजी में पर्सोनिफिकेशन अलंकार होता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो अच्छा पोएट वही होता है जो पर्सोनिफिकेशन यूज करता है, प्रकृति को चेतन मनुष्य की तरह संबोधित करता है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये ब्रज लीला क्या है? ये अनंत शक्तिमान परमेश्वर का पर्सोनिफिकेशन है। एक साधारण मनुष्य समझ करके उनसे व्यवहार किया जाए, वही है ब्रजलीला। गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। यहां पर भगवान आंगन की कर्दन कहते हैं, कीच में विहार करता है, छप छप खेलता है। और अध्वर मने यज्ञ में सोने की बेदियां बनी हैं, वहां नहीं जाते हैं। गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। भगवान इतना साधारण हो गया है कि कोई बात नहीं कर रहा है। गोपियां भी कहती, जा तू तो ठाली डोले, हमें बहुत काम है, गोबर थापनो है, गाय धोनी है। तो गोपाल जी बछड़ों से बात करते हैं। ब्रूशे गोसुत हुंकृतई। बोले बछड़ा तो बोल नहीं सकता, कैसे? हुंकार तो करता है। गोपाल जी पूछते हैं कि अरे धोरी के, तेरी मैया दूध पिलावे पेट भर जाए कि नहीं? तो बछड़ा कहता तो कृष्ण उससे बात करते हैं। ऐसा ब्रज है, यहां कोई बात ही नहीं करता उनसे। दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे। गोकुल की कामिनियों की दास्ता करते हैं, हेल उचाते हैं, गागर उचाते हैं। हमारी गैया दूजा जो कहती हैं वही करते हैं। न स्वाम्यम तत्तात्मसु। आत्मज्ञानियों के स्वामी नहीं बनते हैं और यहां दास बनते हैं। बोले जाने कृष्ण त्वदैक पाद युगलम भक्त्यैक लभ्यम परम। भगवान भक्ति के अधीन हैं। ये सुखदेव जी ने कहा 10वें स्कंद में 11वें अध्याय में यशोदा ने उनको बांधा। पहले तो डंडे लेकर के डरवाए, मारूंगी मारूंगी, और भगवान डंडे से डरते रहे कि मैया मारेगी। और उसके बाद भी मैया ने कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षणी कशंतम मंजन्मषणी सुपाणिना। माट मटका फोड़े थे, अपराध किया था माता का, रो रहे थे। अक्षणी कशंतम, आंखों को मल रहे थे जानबूझ करके। अंजन मशणी,
काजल फैला फैला करके काला कर लिया था मुंह। उद्वीक्षमाणम भय विहिलेक्षणम, भय के कारण ऊपर देख रहे थे कि डंडा गिरेगा। हस्ते गृहीत्वा भिष्यन्त वागुरत, हाथ से पकड़ करके मैया डरवा रही है और ऊधम करेगा। तो ये सब क्यों किया? उसके बाद यशोदा ने बांधना चाहा तो माया ऐश्वर्य शक्ति आई। बोले जो बंध गया वो भगवान नहीं है, भगवान अनंत है, मैं बांधने नहीं दूंगी। हर रस्सी 2 अंगुल छूटी हो जाए। ऐश्वर्य शक्ति भगवान की और माधुर्य शक्ति, इन दोनों में विरोध है। माधुर्य शक्ति तो भगवान को नर लीला कर रहे हैं तो जैसे मनुष्य डरता है वैसा बनाती है। ऐश्वर्य शक्ति कहती नहीं, भगवान है वो कैसे डरेगा, भगवान है नहीं बंधेगा। जो सीमित होती है चीज वो बंधती है, अनंत चीज नहीं बंधा करती। इसलिए मैं नहीं बंधने दूंगी। ऐश्वर्य शक्ति हर समय 2 अंगुल रस्सी घटा देती है, छोटी पड़ जाती है। सारे गांव की रस्सी इकट्ठी की गई, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति है, अनंत है, हर रस्सी छोटी पड़ जाती है। और यशोदा जिद किए बैठी कि बांध के रहूंगी। ये बड़ा जादूगर है, नटखट है। अंत में उनको पसीना आ गया, बांधते बांधते थक गई। तो भगवान ने देखा, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत् स्वबंधने। माधुर्य शक्ति जीतती है। स्वबंधने, अपने आप भगवान बंध गए कि भाई मैया को परिश्रम हो रहा है, मैं बंध जाऊं। बोले ऐसा क्यों किया भगवान ने? सुखदेव जी कहते हैं, एवं संतर्षिता ह्यंग हरणा भृत्य वश्यता। भगवान ने दिखाया कि मैं भृत्य माने दासों के अधीन हूं, वश्यता माने अधीन हूं। भगवान स्वयं दिखाते हैं कि मैं दासों के अधीन हूं, भक्ति के अधीन हूं। सब लोग समझें कि भक्ति ऐसी है शक्ति, न ज्ञान में वो शक्ति है न योग में है। तो भक्ति की महिमा समझें, इसलिए भगवान हार जाते हैं, हर लीला में हार जाते हैं। और खेलन में को काको गुसैया, सखा लोग कहते हैं खेलने में कोई बड़ा छोटा नहीं है,
हरि हारे जीते श्री दामा। भगवान बेबानी करने लग गए। बरबस ही कत करे रुसैया। और ग्वाल बाल नाराज हो जाते हैं। रूठ करे तासंग को खेले। इसको निकाल दो नंद के लाला को, ये बेईमान है। हर बार हार जाता है और मानता नहीं है, बेईमानी करता है कि नहीं हम तो जीते हैं। रूठ करे रूस करे तासंग को खेले। अंत में भगवान हार मान जाते हैं। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहे। दांव दियो कर नंद दुहिया। ग्वाल बाल कहते हैं कि जात पात हमते बड़ नाही। जात में बड़ा नहीं, पात में बड़ा नहीं। ना हम बसत तुम्हारी छैया। तेरे बसाए हम बस नहीं रहे हैं। ये सब भगवान का देखा जाए अपमान है। अनंत संसार उन्हीं का है, सब कुछ उनका है। लेकिन ग्वाल बाल कहते हैं ना हम बसत तुम्हारी छैया। अरे नंद के, हम तेरी छां में थोड़ी रह रहे हैं। अति अधिकार जनावत याते। अधिक तुम्हारी गैया। तू ज्यादा बड़ो बन रहा है भाई। गैया तेरे पास ज्यादा हैं, इसलिए तू चौधरी बन रहा है। हम तेरे दबाव में नहीं आएंगे। भगवान यही सुनना चाहते हैं, तभी लीला बनती है। और उन्होंने हार मान लिया, और हार मान करके अच्छा भाई हम हार गए, तो बोले दांव दे। घोड़ा बनना था, जो जीतता है वो ऊपर बैठता है। तो बोले दांव देगा। दांव दियो कर नंद दुहैया। बोले हाँ दूंगो, सब लोग मेरे ऊपर चढ़ो। नंद बाबा की सौगंध है, दांव दूंगा। तो भगवान को हार पसंद है। एवं दर्शिता ह्यंग हरणा भृत्य वश्यता। इसीलिए वे होरी लीला में भी हार जाते हैं। हारने के बाद उनको दंड देना पड़ता है। फगुआ सब गोपियों को आभूषण, लहंगा, फरिया पहनाते हैं। हारेंगे नहीं तो कैसे दांव देना पड़ेगा, दंड कौन देगा, हारना पड़ता है। इस बहाने ब्रज गोपियों की सेवा होती है। इसलिए हर होरी में श्री कृष्ण हारते हैं। हार करके सबका सम्मान करते हैं। गोपियों का लहंगा, फरिया, गहना ये सब पहनाते हैं। इसीलिए लठिया चलाई जाती है
कि गोपियों को जीतना है, ये झंडी न छिन जाए। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा हैं। जो लोग रस नहीं जानते हैं वो आके पूछते हैं कि भैया लठिया फटिया क्यों चली जाए। यहां कृष्ण को पिटने में सुख मिलता है। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार है, माता मोर पुत्र भावे कौरेन बंधन, कि मां पुत्र भाव से मेरा बंधन करती है, वो मुझे अच्छा लगता है। अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, और मां समझती है कि हमारा लड़का बड़ा मूर्ख है, इसको ज्ञान नहीं है। अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, यशोदा मैया सिखाती है, एक पद है लाल कहे सब सो मीठी बानी। लाला सबसे मीठी बाणी बोल, काऊ ते कड़वी बात मत कहे, जाते होए सगाई तेरी तबई सगाई होगी, समझाती है। तो इसमें श्री कृष्ण को सुख मिलता है। माता मोर पुत्र भावे करे कौरेन बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। असखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। सखा शुद्ध भाव से हमारे कंधों पे चढ़ते हैं, सखा हैं। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण। और श्रृंगारस में प्रिया यदि मान करी करे भर्त्सनन, अपमान करती है प्रिया, गोपियां या श्री जी। वेदस्तुति हो हाइते, जैसे वेदस्तुति में जैसे आनंद मिलता है, उससे ज्यादा आनंद हमको अपमान सहने में होता है। ये सब क्यों होता है? भगवान भक्ति की और प्रेम की महत्ता दिखाते हैं, और है भी महत्ता। प्रेम से ही तुम उनको बांध लोगे, यशोदा बांध लेंगी, प्रेम से ही डंडा लगा दोगे। संसार में भी देख लो, चाहे राजा है, रनिवास में जाता है तो वहां उसी ढंग का व्यवहार करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि रानी से कहे तू मेरे बराबर क्यों बैठ गई है, नीचे बैठ। ऐसा कहेगा तो वहां पर दाम्पत्य ही नहीं चलेगा। दाम्पत्य प्रेम संभव नहीं है। राजा है, अपने छोटे से बच्चे को लाड़ करता है, वो बच्चा को ऐसे ऐसे, बच्चा उसको बाप कोई चांटा लगाता है तो देख कर खुश होता है कि ऐसा कहते हैं। एक बार अकबर ने पूछा, बीरबल हमसे भी बड़ा दुनिया में कोई है बादशाह क्या? बोले सारे भारत में अकबर का राज्य था, और भारत में राज्य होने का मतलब सारा विश्व भारत के अधीन था।
तो हमसे भी बड़ा दुनिया में कोई है? बीरबल ने कहा हजारों हैं? हमसे बड़े हजारों? हर लाखों हैं, हजारों तो छोटी चीज है। बोले बदतमीज, हमसे बड़ा एक भी दिखा दे तू कहता है हजारों हैं लाखों हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले हुजूर ठीक है, हम बता देंगे आपको। बादशाह सलीम छोटा सा था, उसका बेटा उसको लेकर के गोद में दोहरा खिला रहा था। उसने बादशाह की दाढ़ी पकड़ ली और खींचने लग गया। उसको नूर कहते हैं मुसलमान लोग। हाँ, बोले हुजूर ये आपकी दाढ़ी खींच रहा है, ये कितनी गलत बात है, और आप खिंचवा रहे हैं और हंस रहे हैं, ये क्या आपसे बड़ा नहीं है? जो बादशाह की दाढ़ी खींच दे, कितनी बड़ी गुनाह की बात किया इसने। बादशाह समझ गया कि उस दिन की बात का उत्तर दे रहा है कि हमसे हजारों बड़े हैं लोग। बोले बीरबल हम समझ गए, निश्चित बात है कि तुम्हारी बात सही है। हर शिशु हमसे बड़ा है, इसी को वात्सल्य कहते हैं। माता मोर पुत्र भावे कौरण बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मां आकर समझ लेगी कि हमारा बड़ा बेटा होशियार है, तो लालन पालन नहीं कर पाएगी। तभी लालन पालन होता है जब समझती है कि हमारा बच्चा मूर्ख है। तभी वो गाएगी, लाल कह सबसो मीठी बानी, जासों आवे हाल सगाई। बात जो हमने जानी, तो यशोदा तभी समझेगी, भगवान नहीं समझेगी। भगवान समझेगी तो सर रस खत्म हो जाएगा, वात्सल्य रस नहीं बनेगा। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत। वहां जब भगवान ने ब्रह्मांड लीला दर्शन कराया, दशम स्कंद में ये लीला आती है। ब्रह्मांड दर्शन कराया। अपने मुंह में सारा अनंत संसार दिखा दिया। और उसको देखने के बाद यशोदा को ये 8वें अध्याय में कह रही, क्या ये स्वप्न है? इसके मुंह में सारा संसार दिखाई पड़ रहा है। कृष्ण झूठ बोलते हैं। वहां शिकायत करती हैं गोपियां, ग्वाल बाल, किसने मिट्टी खाई। कृष्ण कहते हैं, नाहम भक्षितवान अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई मां,
सर्वे मिथ्याभिशंसिनः 10:8:35 सब झूठे हैं। यदि सत्य गिरस्तर ही, अगर तुम इनको सच मानती हो तो समक्षम पश्य मे मुखम, हमारे मुंह को खोल के देख लो। मैंने मिट्टी नहीं खाई। यशोदा कहती हैं यदि एवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान हरि। अगर ऐसा है तो मुंह को खोल, दिखा। और उन्होंने, भगवान ने व्यादत्त अव्याहत ऐश्वर्य, अपना मुंह खोल दिया और ऐश्वर्य शक्ति ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। अनंत संसार दिखा दिया। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नुचर खम दिशा, सब चार अचर देखा उन्होंने। उसमें पहाड़, द्वीप, समुद्र, पृथ्वी, हवा, बिजली, पानी, आग, चंद्रमा, सूर्य, सब अनंत नक्षत्र, तारे और देवतागण सब दिखाई पड़े। जीव, काल, स्वर्ग, जैसे हम लोग टेलीविजन में देखते हैं। टेलीविजन में पहाड़ भी आता है, समुद्र भी आता है। ये तो मनुष्य की माया है। भगवान की माया तो अनंत शक्ति है। सब कुछ दिखाई पड़ा और उसमें उनको अपना भी दिखाई पड़ा। यशोदा, यशोदा खड़ी है, नंद दिखाई पड़े कि मेरा पति भी है, मेरा लड़का है। सब गोकुल दिखाई पड़ा, गोपी ग्वाल सब। और समझ गई कि ये भगवान है। भगवान है, हमने गलती किया, अपना बेटा माना। तो भगवान समझ गए कि अब यह भगवान मानेगी तो डरवाएगी नहीं, डंडा नहीं मारेगी। उन्होंने इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः 10:8:43 जब ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया तो भगवान ने उसको हटा दिया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभु। वैष्णवी माया जिसमें बेटा का स्नेह है वो आ गया, उसका प्रभाव। और उसके आते ही मान यशोदा भूल गई कि ये भगवान है। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी, भूल गई। सारो प्यारो हम आत्मजम, ये तो मेरा बेटा है, बहुत देर होगा, भूखा होगा। और उन्होंने अपने गोद में बैठा लिया। प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदय आसीद यथा पुरा। प्रेम रस बढ़ने लग गया और त्रय्या चोपनिषद भिश्च सांख्य योगश्च सात्वतैः
उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामान्यत आत्मजम। जिन भगवान का की महिमा वेद उपनिषद त्रयी माने वेद सांख्य योग भक्त लोग गाते हैं, उनको अपना बेटा मानती थी और बेटा मानने ही में ही भगवान को सुख मिलता है। भगवान को भगवान मानोगे तो भगवान सुखी नहीं होगा। एक संबंध मानोगे तो भगवान को सुख मिलता है। देखो, ये हम जो सुना रहे हैं सबको, आज सवेरे एक लड़की आई, बोले हम बाहर जा रहे हैं। हमने कहा जाओ, क्योंकि किसी को हम जबरदस्ती नहीं रोकते हैं। बहुत दूर 600 रुपये किराया लगता है एक तरफ का। हमने कहा किराया ले लेना। आने जाने का किराया 1200, कुछ फालतू दिए गए, 2000 रुपये दे दिए गए। उसको जाना था, खुश हो गई और वो दंडवत करने आई। हमने कहा देखो बात यह है, तुम दंडवत करने आई हो और तुमको जबरदस्ती रोका नहीं जाता है। वो ड्रामा में नारद बनी थी, लेकिन तुम जा रही हो इसलिए तुमको एक बात बता दें कि आराधना के बिना जीवन जीवन नहीं है। मनुष्य मर गया, ये नारद जी ने कहा है प्रचेता गणों से। 4थे स्कंद में 31वें अध्याय में 9वां श्लोक है। तू जा रही है तो ये सुन जा। तज्जन्म तानि कर्माणि। नारद जी ने कहा वही जन्म ठीक है जिसमें भगवान का भजन होता है। जैसे काक भुषुंडी, कौवा बनना अच्छा है। तानि कर्माणि, वही कर्म अच्छे हैं जिसमें भगवान का भजन होता है। तद आयुष, वही उम्र अच्छी है जिस उम्र में भजन होता है। तन मनोवचः, वही मन मन है, वही वाणी वाणी है। नृणाम येने विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर, जिसमें भगवान की ईश्वर की भजन सेवा होती है। इसलिए तू जा रही है, ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है। भजन जरूर करना। फिर हमने कहा चलते समय ऐसा भजन तुम्हारा कहीं नहीं हो पाएगा संसार में, क्योंकि यहाँ का जीवन
यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी कोई नहीं पा सकता। ये 2:30 बजे सवेरे उठते हैं। ये बैठे हुए हैं और इतने छोटे हैं, हमसे पहले उठ जाते हैं और शौच स्नान करके मंदिर जाते हैं मंगला में, और परिक्रमा करते कीर्तन करते लौटते हैं। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जैसा इनका भजन बन रहा है, अच्छे अच्छे भजनानंदी साधुओं का नहीं बन सकता। वहां से आते हैं, फिर यहाँ सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर सेवा करते हैं गौशाला में, सारे दिन कीर्तन करते हैं। यहाँ तक रस मंदिर में प्रसाद पाने जाते हैं तो भी कीर्तन करते जाते हैं। और हम तो इनको दिन रात देखते हैं। हम यहाँ से कथा कहने जाते हैं, शाम को सत्संग देने, तो देखते हैं लोग यहाँ भजन कर रहे हैं, अखंड भजन चल रहा है। और हमसे ज्यादा ये बड़भागी हैं। इनको कोई कुसंग नहीं दे सकता, क्योंकि ये कहीं बैठ के बातचीत नहीं करते। जो आदमी कहीं बात करता है उसको कुसंग मिलता है, निंदा, ये सब चीजें। इसीलिए बल्कि जो साधु लोग यहाँ रहे वो चले गए, उनको कुसंग मिला, भड़का दिया लोगों ने। इनको कोई भड़का नहीं सकता। इनके माँ हैं, इनके बाप वही अध्यापक शोभा जी और ये राधाकांत जी। ये न किसी से बोलते हैं न बात करते हैं, कुसंग कहाँ से मिलेगा। इसी तरह से यहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी सवेरे उठ करके मंगला में जाती हैं और वहाँ से आकर के लौटती हैं, कीर्तन करते नाचते भय, और यहाँ सत्संग में आती हैं, फिर रात को आती हैं। 24 घंटे इनका भजन चल रहा है। ऐसा अवसर कहाँ मिलता है? ब्रज में ही नहीं है ऐसा अवसर, तो ब्रज के बाहर कहाँ से होगा? जो कृपा इनको श्री जी ने कर दिया है, रहने का सुरक्षित स्थान है, वहां कोई बंदर तक नहीं घुस सकता, जाल लगा हुआ है। चोर वोर कहां से आएंगे, जबकि ब्रज में चारों ओर चोरी बढ़ रही है, सब जगह क्राइम बढ़ रहा है। गहवर वन में एकदम सुरक्षा इनको। ये दूसरी बात है कि अपने आप कोई अगर खड़ी हो जाए छज्जे पर तो बाहर का संसार देख सकती है, बाहर के लड़कों को देख सकती है, लेकिन भीतर तो कोई आ ही नहीं सकता है। माया का प्रवेश नहीं है यहां। ऐसे में कोई छोड़ करके जाता है तो दुर्भाग्य है। क्यों जाता है? किसी को अपनी मां से मिलना है या कोई प्रेमी है, ये सब बाधा है। अखंड भजन वही कर सकता है। गुरु पित मातु न जानो काहू, सहज स्वभाव नाथ पतियाऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। न हमारा कोई प्रेमी है, न माया न है, न बाप है, वही अखंड भजन कर सकता है।
यहां सहज में, इसीलिए किसी लड़की को हम निकालते नहीं हैं। कल भूल हो गई थी, हमने 2 लड़कियों को निकाल दिया। निकाला नहीं, तुरंत श्री जी ने संभाल दिया। जैसे ही हम ऊपर गए तो एक कोटा वाली वैद्य जी पहुंचे। वो बोले, हमने कहा वैद्य जी, यहाँ एक और वैद्य आए हैं, उन्होंने अपने जाने क्या क्या बनाया है दवाइयों को और गौशाला को दे दिया है, किसका आमदनी पैसा सब गौशाला को। त्यागी हैं। वो बोले, हमारे पास भी बहुत सी नुस्खे हैं, हम भी देंगे, जो भारतवर्ष में नहीं है कहीं। हमने कहा, आप जैसे त्यागी लोग दुनिया में कम हैं। बोले, हम इसलिए आए हैं आपसे भिक्षा मांगने। हमने कहा, क्या मांगते हैं आप? बोले, आपने जिन लड़कियों को निकाला है उनको क्षमा कर दीजिए, हम ये भिक्षा मांगने आए हैं। हमने कहा, ठीक है, क्षमा कर दिया। निकाला वाला का नहीं था, एक शासन करना हमारा धर्म है, निकाल कैसे सकते हैं? मुरली ने आज तक जाने कितनी कथाएं कही, एक पैसा न अपने घर ले गई, न अपने पास गिना कि कै पैसे आए। यहाँ तक कि कलकत्ते में कुछ लोगों ने जानबूझ करके कथा कराई थी ब्रज की सेवा की दृष्टि से। 30 लाख रुपए आए थे और उसको पता भी नहीं कि कितने रुपए आए। सब यहां आ गया, ब्रज सेवा में पांडव गंगा बन गई और वृक्ष लग गए गहवर वन में उसी पैसे से। ऐसी कौन लड़की है, लड़की क्या, ऐसा कौन पुरुष है जो 30 लाख रुपए छोड़ देगा? ऐसी लड़की को कोई निकाल सकता है? इसी तरह से श्री जी, जो उसकी छोटी बहन है, जिसने सप्ताह कहा राधाष्टमी पे, और उस समय 36,000 कर्ज था मान मंदिर पर। ड्रामा में बहुत पैसा लगता है। नाटक जो हुआ यहाँ, उसमें आभूषण, साड़ियाँ, कई कई लाख रुपए लग जाते हैं। और उसमें से कुछ अंश रह गया था, वो श्री जी की कथा से चूक गया। तो ऐसी लड़कियों को कौन निकाल सकता है जिनके अंदर ऐसा त्याग है? एक रिकॉर्ड है कि 30 लाख रुपए आए, उसको पता नहीं कितने आए। एक ऐसा त्याग का रिकॉर्ड किया जो आज तक, इसको रिकॉर्ड कहा जाएगा, कीर्ति स्तंभ हिंदी में कहते हैं। तो ये ऐसी दिव्य लड़कियां हैं। शासन जरूर किया गया कि अहम भाव ना आ जाए। अहम भाव तो तुम साक्षात गोपी बन जाओ तो भी नुकसान करेगा। ये हमारा धर्म है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बालक हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो 30-30 लाख रुपए को देखती भी नहीं, छूना तो दूर रहा। सामने आ गया, ये पता नहीं कितना आया, गिनती भी नहीं करती हैं।
ऐसी त्याग की सीमाएं हमारे यहाँ राधा रानी की कृपा से हमारे यहाँ बच्चों में हैं, और वही त्याग इन बच्चों में भी जो छोटे छोटे बैठे हैं आ जाएगा, क्योंकि इनको कुसंग नहीं मिल रहा है। सबसे नुकसान होता है जो बाहरी भड़काने वाले कुसंग देते हैं। इनको कहीं से कुसंग की प्राप्ति ही नहीं है। इन बच्चों को सीधे जाते हैं, सीधे आते हैं, और जब मुश्किल होता है, जब कोई बाहरी व्यक्ति, चाहे साधु है चाहे कोई है, वो बात करता है तो भड़काता है, तब उसकी निष्ठा नष्ट हो जाती है। अभी इनमें बहुत से त्यागी बनेंगे, ब्रज के सच्चे सेवक बनेंगे। जैसे मुरली ने उदाहरण प्रस्तुत किया, श्री जी ने प्रस्तुत किया, उससे बढ़ करके ये उदाहरण रखने वाले तैयार हो रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये ब्रज भूमि है। ब्रजवासियों जैसा त्याग संसार में कहीं नहीं। भगवान भी जिनका ऋणी हो गया, इनके त्याग, इनके सदाचार, इसको देवता भी नहीं पा सकते। भारतवर्ष में क्या, सारे विश्व में आज ऐसे ब्रजवासी हैं जिनकी टक्कर नहीं है। रस मंदिर इसका प्रमाण है। जाने कितने हजार आदमी उत्सव में भोजन कर जाते हैं, रोज करते हैं, और हमें पता नहीं कहां से खर्च चलता है। ये सौभाग्य तो देवताओं को नहीं मिला। ते देव सिद्ध परग्रीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीत पर। यमराज ने कहा है, तान्नोपसीत हरेर गदयाभिगुप्तान, नैषाम वयम न च वह प्रभवाम दंडे। बोले ऐसे लोगों के पास इनका यश देवता गाते हैं, सिद्ध लोग आते हैं। देव सिद्ध परगीत पवित्र गाथा, इनकी पवित्र गाथाओं की कथाएं देवता गाती हैं, स्त्रियां गाती हैं, देवांगनाएं गाती हैं। इनकी रक्षा भगवान करता है, भगवान की गदा से सुरक्षित हैं। इन पर न काल का प्रभाव पड़ेगा, न हमारा प्रभाव पड़ेगा। हमको, ऐसे ब्रजवासियों को हम क्या निकाल सकते हैं? कभी निकाल नहीं सकते। हमारे यहाँ ऐसे नमूने तैयार हो रहे हैं, बहुत से बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए ब्रज है। आज लोग कहते हैं ब्रजवासी मांगते हैं, ब्रज को बदनाम करते हैं। इसीलिए हमने यात्रा शुरू किया। 1 पैसा मत लाओ, 15-15 हजार आदमी चलते हैं, 1 पैसा नहीं, लेना न देना। ब्रज जैसा देश न था, न है, न होगा। ब्रजवासी न लेता है, ब्रजवासी देता है। उसके द्वार पर भगवान भी भिक्षा मांगता है। ऐसे ब्रजवासी अभी हैं और ऐसे रहेंगे। ब्रजभूमि है। इसलिए चलते समय हमने उससे कहा, ज्यादा तो नहीं कहा, तुम जाओ लेकिन आराधना करना, यद्यप वहां कर नहीं पाओगी कि यहाँ जैसा वातावरण नहीं है संसार में कहीं। बोली हम आ जाएंगे जल्दी। हमने ठीक है, तुम्हारी इच्छा, आओ चाहे ना आओ। किसी के बिना सूना नहीं होता है। यहाँ तो निरंतर आराधना चल रही है, चलती रहेगी। जय श्री राधे। राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया।